अरे बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किसकी? एग्जामिनेशन वर्ड की। तो इसमें मैंने Yes, दो sir. बता दिए कंडीशन। यदि क्वेश्चन में एटलीस्ट वन सिलेक्शन की बात आती तो मैं C1 C2 वाला माइंड में लाता फॉर्मूला। यदि सारे लेटर डिफरेंट होते तो मैं 11 में से 4 डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता 11 C4 से। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट भी नहीं है, प्लस एटलीस्ट वन की कंडीशन भी नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट 4 की कंडीशन है। तो फिर अपना ये मेथड काम में आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई सा काम में नहीं आएगा। बैठ गई क्या ये बातें मेरे दिमाग में? मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? यस सर। तो आ Yes, जाओ। sir. अब मैंने क्या किया, सेम को लिख लिया, फिर डिफरेंट को लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है? Reasoning mind. रीजनिंग माइंड ऐसे लगाना है कि यार 4 लेटर मेरे को चूज करने हैं। तो एक स्टूडेंट कहेगा कि सर चारों ऐसे कर लेते हैं, 2 ए ले लेते हैं, 2 आई ले लेते हैं, हो गए 4। Yes, sir. फिर एक स्टूडेंट करेगा कि नहीं सर 2 ए ले लो और 2 ये डिफरेंट वाले ले लो, ई और एक्स ये ठीक रहेंगे। Okay, sir. फिर कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर चारों एक काम करो, आप ये डिफरेंट वालों में से ही चारों ले लो। Yes, sir. आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इसमें अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया कि 2 सेम ले लूं। क्या ले लूं? 2 सेम ले और लो. फिर 2 सेम ले लूं। Yes, sir. 2 ए ले लूं, 2 आई ले सकता हूँ, या 2 ए के साथ 2 एन ले सकता हूँ। क्लियर है माइंड में? यस सर। इसके ब्रैकेट में डाल दो कि या तो 2 ए ले सकता हूँ, या 2 आई ले सकता हूँ, या 2 एन भी यूज कर सकता हूँ। हाँ सर. कोई भी 4 ले सकता हूँ इनमें से। तो कहने का मतलब हो गया कि 2 2 के 3 ग्रुप हो गए। हाँ सर. 2 2 के 3 ग्रुप। मैं 3 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और एक ग्रुप में 2 लेटर आ रहे हैं। यस सर। तो 3 ग्रुप में 6 लेटर दिख गए होंगे सामने। हाँ सर. और मेरे को सिलेक्ट कितने करने हैं? 4. 4। तो 3 ग्रुप में से कितने ग्रुप सेलेक्ट करते ही 4 लेटर हो जाएंगे? 2 ग्रुप. तो इसलिए मैं ग्रुप के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ सेम वाली दिक्कत ही नहीं करेगी कि 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप उठा लूंगा। तो 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये तरीके हो गए क्या 2 2 सेम के? Yes, sir. हो गए सर। और केवल सिलेक्शन की बात कर रहा है, इसको अरेंज थोड़ी ना करवा रहा है ये। No, sir. अरेंज की बात तो नहीं बोली ना उसने। देख तो लो, क्लियर कर लो इसके अंदर। सिलेक्शन की बात कर रहा है ये, अरेंजमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो 3 में से 2 ग्रुप को सिलेक्शन कर लूंगा तो 4 लेटर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे सर. फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. सेकंड कंडीशन में आ जाओ स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन में जैसे मान लो लाग भी बोल रही है कि सर ये नहीं जच रहा मेरे, तो ये जच रहा है कि 2 तो सेम लो और 2 डिफरेंट लो। क्या ले? 2 सेम और 2 तो डिफरेंट. सेम और 2 डिफरेंट वाली कंडीशन ले लेता हूं मैं। अब कौन कौन से आएंगे? सेम वाले में तो वही काम में आएंगे, या तो डबल ए आएगा, या डबल आई काम में आएगा, या डबल एल। डबल आई, डबल एन. डिफरेंट वाले ये ई एक्स एम टी ओ सारे आ गए इसमें तो काम में। Yes, sir. अब 2 सेम लेने का मतलब हो गया 3 ग्रुप में से कितने ग्रुप लूंगा? एक ग्रुप। एक ग्रुप. एक ग्रुप आते ही 2 सेम आ गए कि नहीं मेरे पास? आ गए. आ गए सर. 3C1 इसमें तो सेम वाले कंडीशन आ गई मेरे पास। यस सर। अब डिफरेंट लूंगा वो इन 5 में से लूंगा। यस सर। तो इन 5 में से डिफरेंट कितने लेने हैं मेरे को? 2। तो 5 में से 2 डिफरेंट ले लूंगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें 4 लेटर तो हुए ही नहीं, इसमें तो 2 हुआ और इसमें 1 हुआ, 3 ही हुए लेटर।
सर वो तो ग्रुप है ना एक तो। हाँ, उसके अंदर 2 लेटर है, 1 के अंदर कितने लेटर हैं? 2 लेटर। 2 लेटर, तो 2 लेटर उसके अंदर, 2 इसके अंदर, 4 बन गए कि नहीं बन गए? बन गए सर। बन गए बताओ, सर। किसी को समस्या हो तो बोल सकता है खुल के, ऐसे नहीं है कि यस सर, यस में यस बोल दो सारे ही। नहीं सर, नहीं है दिक्कत। 4 सेलेक्ट हो गए कि इसके अंदर? हो गए सर। वेरी गुड। क्यों भारती, समझ में आ रहा है कि नहीं? भारती, आवाज आ रही कि मेरी? भारती, आवाज आ रही क्या मेरी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस या नो कुछ तो बोल। आ रहा है क्या? हाँ, आना ही चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बोल देना मेरे को। तो 2 कंडीशन तो होगी कि 2 सेम बन जाए, 2 सेम सेलेक्ट कर लूं, या 2 सेम 2 डिफरेंट सेलेक्ट कर लूं। अब साहब दिक्कत हो गई किसके? विजय के दिक्कत हो गई। और विजय ने क्या कहा? चारों डिफरेंट चार। लूंगा। हाँ, कि सर चारों डिफरेंट वाले बना के दिखाओ मेरे को, तो कि चारों के चारों ही डिफरेंट आ जाए, ऐसा कोई बनाओ, ऐसा सिलेक्शन करो अपने को, चारों के चारों ही क्या आ जाए? डिफरेंट। डिफरेंट। तो फिर मेरे काम में आएंगे केवल क्या? 5 EXMTO। नहीं, देखो, 8 एक काम तो आएंगे ए सर। ले सकता हूँ, एक आई ले सकता हूँ, एक एन ले सकता हूँ। एन एक्स EXMTO। अब टी ये सारे ओ डिफरेंट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? है आ सर। रहे हैं सर। इनमें से कोई सा भी लोगे तो डिफरेंट ही है, कोई सेम नजर आएगा इसमें? नो नहीं सर। सर। आ रहा है क्या मेरा कहने का मतलब, समझ में आया कि नहीं इसमें? आया आ रहा है सर। सर समझ में। तो कितने हो गए? 5 और 3 8 हो गए क्या? और यस 8 सर। में से 4 को सिलेक्ट करना। 8C4। 8C4। और भी कोई रीजनिंग दिमाग लग सकता है क्या इनके अंदर? या तो दो दो सेम, या 2 सेम 2 नहीं सर। डिफरेंट, या चारों डिफरेंट? इतने ही लगेंगे ना, 3 ही बन सकती है कंडीशन। हाँ हाँ सर। सर। अभी मान लो ए सर, 3 होते तो। हाँ बेटा। तो जी सेकंड वाली कंडीशन में ए और एन भी तो काउंट होंगे ना डिफरेंट वालों में। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो गलती कर दी अपन ने बिल्कुल। क्योंकि 3 ग्रुप में से एक ग्रुप ले लिया, मान लो 2 ए ले लिए, तो आई और एन तो डिफरेंट में काम में आ सकता है। बिल्कुल, इसमें हाँ दो सर। आ दो और सकते हैं सर। इंक्लूड होंगे भाई। मान लो 3 ग्रुप में से एक ही तो ग्रुप उठाओगे आप, या तो 2 ए का उठाओगे, या 2 आई का, या 2 एन का। यस सर। मान लो आपने आई दोनों उठा लिए, तो एक एर एक एन तो डिफरेंट में भी जा सकता है कि नहीं? जा सकते हैं सर। हाँ, तो इसमें 5 की जगह कितना करोगे यहाँ पर? 7। 7। 7। 7 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट उठाने पड़ेंगे। वेरी गुड, ये दिमाग तो अच्छा लगाया। ये तो मैं भी यहाँ तो फेल हो गया। किसने बताया रे? देखो, निकिता ने। होशियार बच्चे ये होते हैं कि बताना भी नहीं चाहते, मतलब। मैं तो पढ़ता था तो 2 बार बताता था, कोई बात आती थी भाई, हाँ मेरी तरफ नजर जाए टीचर्स की। हाँ भाई, चलो। सर। सर। हाँ, सर 2 आई थोड़े जाएंगे, एक ही आई जाएगा ना। एक आई एक क्योंकि एक। सर, तो सर ए में से तो चूज कर लिए। मान, अरे भाई 3 ग्रुप में से एक ग्रुप तो चुन लिया शुरू में, हाँ सर। तो फिर 2 ग्रुप बचे, तो 2 ग्रुप में से जैसे मान लो आई एन का बच गया तो आई एन काम में आ जाएगा, या ए एन का बच गया तो ए यस एन सर। काम में आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात है? हाँ सर। हाँ, और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? अब ये टोटल मेथड, स्कोर स्कोर इसको सोल्व करके ऐड कर दो, तो टोटल मेथड आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। तो ऐसे 4 लेटर यस। अपन ने चुन लिए इसमें से। अब कोई समस्या हो तो बोल सकता है, समस्या नहीं हो तो
कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। Yes. क्या क्या क्लियर हुआ? Combination. कॉम्बिनेशन। अब वो जो क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था भाई? सर मैंने पूछा था। हाँ, वो लिख लो फिर, फॉर्मूला आया ही नहीं अपने इसमें तो। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन, एक बहुभुज में Polygon विकर्णों की डेकागन था सर. संख्या है। डेकागन था, पॉलीगॉन क्या नहीं हुआ था. था? अरे तो पॉलीगॉन में डेकागोन, ट्रायंगल सब आ जाएंगे फिर। अच्छा. वो n के अंदर 10 वो हो तो जाएगा जितनी सर। साइड होगी वो सारे आ जाएंगे उसमें, एक ही फॉर्मूला सबके लिए। नंबर ऑफ साइड्स साइड्स इन पॉलीगॉन। इन ए पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में मान लो n साइड्स है, कितनी साइड्स है? n साइड्स। And side. लेट्स साइड्स आ गई इसमें n साइड आ गई। कोई भी पॉलीगॉन होता है, ऐसे कितनी भी साइड हो सकती है उसके अंदर। हाँ सर। जैसे ए बी सी डी ई एफ, और ये n साइड्स ले ली मैंने, डॉट डॉट कर दिया, मतलब कितनी साइड्स है इसमें? And And और n। जितनी साइड होती है उतने ही वर्टेक्स होते हैं इसमें। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो 3 ही वर्टेक्स होते हैं। yes sir. yes, sir. और क्वाड्रिलेटरल में जैसे 4 साइड होती है तो 4 ही वर्टेक्स होते हैं क्या? Yes. हाँ sir. सर। तो और 2 वर्टेक्स को मिलाने पर एक साइड बनती है। हाँ सर। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स है या नंबर ऑफ डायगोनल्स है, ये तो बताओ मेरे को। Diagonals. नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, हाँ यही मैं सोच रहा हूँ यार, डायगोनल्स का होता है, साइड्स का तो नहीं होता है। साइड्स तो अपने को ही पता है उसमें उतनी होगी। यस सर। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो n साइड है मान लो, तो इसमें दो n साइड है तो वर्टेक्स भी n ही होंगे। वर्टेक्स भी कितने होंगे? n। और 2 वर्टेक्स को मिलाने पर एक डायगोनल बनता है। जैसे एक ए से सी बन गया डायगोनल, ए से डी बन गया, ए से ई बन गया। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सर। ऐसे ही Yes, sir. बी से डायगोनल बनेंगे, ऐसे ही सी से बनेंगे। तो इसका सीधा फॉर्मूला ये याद रखना नंबर ऑफ डायगोनल्स का, कि n तो टोटल वर्टेक्स हो गए, एक डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टेक्स यूज में लेते हैं, हाँ सर। Yes, sir. NC2। लेकिन जैसे ए से ए बी लाइन भी तो बन गई ना, ये डायगोनल थोड़ी ना है, ये तो साइड हो गई। नहीं सर, ये नो तो सर। side. तो ऐसे फिर उसमें तो से साइड है। n साइड माइनस कर देंगे, टोटल जितने भी बनेंगे ना उसमें साइड को माइनस कर देंगे, और साइड को Yes. माइनस करने पर केवल डायगोनल्स बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? डायगोनल्स बच जाएंगे सर। हाँ, तो NC2 माइनस n, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. सर। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें। कौन सा क्वेश्चन था वो? 10th। 10th question. 10th वाला। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागोन। डेकागोन में कितनी साइड होती है भाई? 10 10। side. 10 साइड होती है। तो Yes, n sir. की सर। वैल्यू इसमें 10 रख दूं मैं? हाँ सर। तो 10C2 माइनस 10। 45 Yes, minus sir. 10. कितना आंसर आ गया बताओ मेरे को? 45 minus 10. 35. 45। 35 है क्या ऑप्शन में? B option. तो ये अपना हो गया परम्यूटेशन एंड Combination। कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। और भी कोई दिक्कत हो तो आज निकाल लेना, और कल का टाइम है पूछने का। ठीक है सर. और परसों टेस्ट है ही, पता होगा सबको। पता जी है सर. सर। ये डी वाली भी निकाल लेना आज ही पूरी। एडिशनल भी है सर इसमें। एडिशनल एडिशनल भी है तो बेटा और निकालो, एक- बिल्कुल सारा ही निकालना है, बचा हुआ अब। हाँ सर। तो आज का टाइम है और कल 145 का है। टाइम है, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में पूरा निकल जाना चाहिए, ठीक है ना? निकाल देंगे सर। बिल्कुल, ओके क्योंकि सर. इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड ओपन हो जाएगा, और ये जो कंफ्यूजन है वो सारे हट जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। एक एक क्वेश्चन पे वर्क करोगे तब तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जो वर्क नहीं करेगा उसको आगे जाकर दिक्कत आएगी।
तो कैसे भी करके एक एक क्वेश्चन निकालने ही है आपको। जो 7 निकाल लेता है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो पीछे रह जाएगा उसको दिक्कत आएगी। ओके सर। ठीक है बेटा, हाँ चलो सर। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ सर, थैंक बाय यू सर। बेटा। ठीक है।